तरफ जनजाति आश्रम छात्रावास में खाद्य सामग्री आपूर्ति का विधायक अर्जुन सिंह बामनिया का सवाल। बामनिया ने कहा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने खाद्य सामग्री आपूर्ति की रेट नहीं बता पाए सदन में। मंत्री खराड़ी को अर्जुन बामनिया ने घेरा। खराड़ी ने कहा, रेट मार्केट के लिहाज से बदलती रहती हैं, जो भी होंगी मैं बता दूंगा। प्रतिपक्ष ने की सदन में हूटिंग। अर्जुन बामनिया ने कहा, बच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है। अलग अलग रेट्स की वजह से जो वित्तीय अनियमितताएं आई हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। विपक्ष ने जब व्यवधान डाला तो अध्यक्ष देवनानी ने कहा, मंत्री को जवाब देने दें, आप व्यवधान ना डालें। मंत्री खराड़ी बोले, मैंने सारे के सारे बिल दे दिए हैं, रेट का जो अंतर है आप देख लीजिए। वित्तीय सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई गई है। जो भी जांच होगी, जांच के बाद हम पनिशमेंट देंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आपने टेंडर करने की बजाय सभी हॉस्टल वार्डन को अलग अलग बजट भेज दिया ताकि टेंडर नहीं करना पड़े। आप कह रहे थे उपभोक्ता भंडार से कम रेट आ रही थी, तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट क्यों आई? पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये अलग अलग टेंडर नहीं करने की वजह से अलग अलग वार्डन सामान क्रय कर रहे हैं। उसमें रेट अंतर कितना है, मंत्री जी बताएं। रेटों का डिफरेंस अध्यक्ष महोदय जी, जो हमारे उपभोक्ता की रेट है उससे भी कम रेट पे हमने बाजार भाव से खरीदा है। हाँ, रेट अंतर कितना है, कहाँ का कितना कर? बाजार भाव से भी कम रेट है। और क्या नाम, सरकारी उपभोक्ता से भी कम रेट में हमने खरीदा है। कम बता दो। ये रेट तो कम रेट में बता रहा हूँ ना, बताओ। और कितनी है? कम रेट बता रहा हूँ। सहकारी उपभोक्ता से भी कम रेट में अपने मार्केट से खरीदा है। और उसमें जो रेटें हैं वो कलेक्टर की अध्यक्षता में तय होती है, उन्होंने तय की है। आप टेंडर से क्यों बचना चाहते हो? सबसे पहला तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने टेंडर क्यों नहीं कराया 2.25 साल से? और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हो ना रेटें, जो आप कह रहे हो उपभोक्ता भंडार से कम आ रही है। सल्ला पोर्ट में तो घी आ रहा है 800 रुपए लीटर, और खेड़ा बड़ली पाड़ा में आ रहा है 550 रुपए लीटर, और सुहागपुरा में आ रहा है 539 रुपए लीटर, और रघुनाथपुरा में आ रहा है 408 रुपए लीटर। यानी कि एक ही विभाग का 4 रेट सब हॉस्टल्स के अंदर। ये अध्यक्ष जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप इनको निर्देश दें कि पूरे प्रकरण की जांच और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वाद विवाद जारी है, क्या कुछ अपडेट है आज, क्या कुछ खास विधानसभा में? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही की बात करें तो प्रश्नकाल में खासतौर पे उच्च शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम और प्रेमचंद बैरवा एक सवाल में फंसते नजर आए। खासतौर पे उससे पूछा था कि जयपुर, उदयपुर और भरतपुरी विश्वविद्यालय अलवर के अंदर जो छात्रों से विमर्श शुल्क लिया जाता है, किस किस मद में लिया जाता है, क्या विमर्श केंद्र वहां स्थापित हुए? इस पर वो जवाब देने लगे तो तारांकित और तारांकित में जो अंतर नजर आए उससे कहीं न कहीं हंगामा हुआ और विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ नारेबाजी हल्ला किया गया। उसके बाद स्पीकर ने शांत कराया। अभी शून्यकाल की कार्रवाई चल रही है। शून्यकाल की कार्रवाई में खासतौर पे विधायकों की तरफ से अलग अलग सवाल है, मुद्दे हैं, वो रेज किए जा रहे हैं। बुद्धि से आने वाले विधायक हरिमोहन शर्मा ने वहां पर जो मर्डर का मामला उठाया और कहा कि इसमें लोग धरना दे रहे हैं, पुलिस क्या एक्शन ले रही है। उस पर मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि निश्चित तौर पे हम लगातार टीमें लगी हुई है पुलिस की, उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, जल्द इसका खुलासा होगा। बहरहाल आज जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो डिमांड है यानी अनुदान मांगे हैं, उन पर शून्यकाल के बाद में बहस शुरू होगी। पक्ष विपक्ष के सदस्य अपनी बात कहेंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से इन पर जवाब पेश किया जाएगा। जानकारी के लिए धन्यवाद।